आज इस इब्राहिम सबसे पहले तो हम आपको शिकारपुर में वेलकम कहते हैं ज़ियाउल हसन नजार साहब, क्योंकि आप जब से मौके में दाखिला के वजीर बने पहली मरतबा आप सिंध में और शिकारपुर में आए। उसके बाद हम आजी सिंध जनाब गुलाम मेंबर साहब को वेलकम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम सवालात बाद में करेंगे। कुछ इश्यूज हैं जो हम आपके सामने अब शेयर करना चाहते हैं। इश्यूज ये हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों के इश्यूज बाद में शेयर करेंगे। पुलिस के इश्यूज है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आईजी साहब की बस की बात नहीं, वो बार बार आपके साथ आपके सामने मौका रखता होगा, लेकिन आप सिंध गवर्नमेंट नहीं करती होगी। इशू ये है एसआरपी के मुलाजिमीन बार बार सराप एहतजाज हैं, उनको बहाल नहीं किया जाता। 1600 थे, 200 बच्चे हैं, उनकी बहाली की बात है, बार बार रोल रहे हैं। दूसरा इशू है सिंध में 2014 में और 2016 में भर्तियां की गई, फिर उन लोगों को मुअत्तल जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया, उनकी बहाली का मामला है, आज तक वो बहाल नहीं हो रहे। उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई थी, उन्होंने जॉब की हुई थी। उसके साथ साथ पुलिस का इशू है कि अपग्रेडेशन सिंध हुकूमत ने कर दी, लेकिन अब तक उस अपग्रेडेशन पर अमल नहीं हो रहा। खासतौर पे एक सिंध में 2 निजाम है। कराची के जो पुलिस के जवान है उनकी प्रमोशन हुए, वो इंस्पेक्टर लेवल तक पहुंचे, लेकिन यहाँ के अंदरूनी सिंध के वही जो है HC है, इश्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ सिंध का सबसे सर इशू सर उसके साथ इशू है हमारा सबसे बड़ा जान मोहम्मद महर का। निगरान हुकूमत चली गई, आपकी माजी की हुकूमत चली गई, अब एक बार फिर आप आए हैं, लेकिन जान मोहम्मद महर के कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं होते। उसके साथ साथ सिंध का सबसे बड़ा इशू है फजीला सरकी और प्रिया कुमारी, जिनकी बाजियाबी का हवाले सिंध हुकूमत सीरियस नहीं है। इन तमाम सवालों का जवाब कैसे देंगे? आखिरी सवाल यह है कि रिपोर्टेड जो मगवी है, रिपोर्टेड मगवी है वो 50 है, लेकिन वैसे 1000 के लगभग मगवी हैं। सिंध को बेरूत बनाया गया है, गजा से बदतर सूरत हाल है। इस तमाम सूरत हाल को आप किस तरह फेस करेंगे? क्या प्लान है सिंध हुकूमत का नए सेटअप आने के बाद? सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आपने और आईजी सिंध जो है उनको और शिकारपुर का कच्चे का इलाके के हवाले से जो मीटिंग की है, इसमें आपने क्या लाया? मतलब आप ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसकी आपने क्या सोचा दिया? देखें, पहले तो भाई साहब ने काफ़ी सवाल किए। उनका एक तो जवाब ये है कि हमारे पुलिस के जो जवानों के इश्यूज़ हैं वो टेकअप किए हुए हैं। कुछ कोर्ट इशू SRP का जैसे मामला हैं, या जो 2013-14 में हमारे जवान भर्ती हुए फिर उनको निकाल दिया गया, वो बड़ी इंक्वायरीज हुई हैं उस पर। तो एक वो कोर्ट के इश्यूज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर्स गए। दूसरी बात ये है कि रहा आपके सहाफ़ी जान मोहम्मद महर का इशू, तो जान मोहम्मद महर के इशू में सखर में जा रहा हूँ, वहाँ पर बैठकर कोई ना कोई लाएअमल बनाएंगे। और डीप जो कच्चा है उसमें इंफॉर्मेशन है कि जवाबदार हैं। अगर जवाबदार वहाँ पर भी हैं, लेकिन यकीनन मूवमेंट्स होती हैं उनकी, हर जवाबदार का या जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका अपनी मूवमेंट्स हैं, उस पर ज़रूर तवज्जो है। और हम भी चाहते हैं, आपसे ज़्यादा हम फ़िक्रमंद हैं जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ़्तार करने के लिए, और हमारे भी दोस्त थे, ऐसी बात नहीं है। और आपने जो सवाल किया कि हम यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ यकीनन मुझसे पहले 1-1.5 हफ्ता पहले आईजी साहब आए, वो यहाँ पर वर्किंग करके गए, उसके आपको नताइज नज़र आए होंगे। और आईजी साहब यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन देकर गए उस पर काफ़ी तौर पर अमल हुआ है। कश्मीर में आज मैं वहाँ हिंदू बिरादरी से भी मिला हूँ और वहाँ लोकल ताजरों से भी मिला हूँ, और काफ़ी वो उनको ये तो नहीं कह सकता कि 100% चीज़ें ठीक हो गई हैं। थोड़ा से 1 हफ्ते में सब कुछ नहीं हो सकता, और उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ 10-20% बेहतरी आई है। रोड आपका चल पड़ा है कश्मीर वाला, और टिकटिंग हो गई है, तकरीबन पुलिस नज़र आ रही है। और हमने आपसे पहले अभी यहाँ भी मीटिंग की है, यहाँ पर भी शहर में भी जो हालात थे आपको पता है, अभी काफ़ी शहर में बेहतरी है। और ऐसे कोई उका दुका कोई ऐसा कोई होता हो, अदरवाइज़ काफ़ी जो क्रिमिनल्स हैं एलिमिनेट हुए हैं शहर से। बाहर कच्चे के हवाले से यहाँ पर स्ट्रेटजी बना रहे हैं। 15 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा यहाँ पे, और एक कॉम्प्रिहेंसिव सब अफसरान जो पहले यहाँ SSPs रहे हैं, DIG रहे हैं,
जो कश्मीर में रहे हैं या इस बेल्ट में रहे हैं उन सबको अपने साथ लाया हूँ। उनके अपने एक्सपीरियंस होंगे यहाँ के, ज़रूर उन्होंने शेयर किए हैं। तो गवर्नमेंट सीरियस है इन मामलों पे। और आपकी तवज्जो से मैं फिर यहाँ भी कहूँगा कि जो भी क्रिमिनल्स हैं वो अपने आप को कानून के सामने पेश कर दें। नहीं पेश करेंगे, हम उनको ये गारंटी देते हैं कि उनको प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाएगा और वो अपने जो भी केस हैं उनको भुगतें। नहीं तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी और भरपूर कार्रवाई करेगी। हम सबको एलिमिनेट करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे जो भी गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज हमरे दौर खां वठी अॼु ताईं लालकानी दविदन जे हिननि चइनि ज़िलनि में हथियारनि जा अंबार, कबीलाई झेड़ा, ॾोहारी यानी आमर ज़ियालक जे दौर खां वठी अॼु ताईं पीपी जो काफ़ी अरसो रहियो आहे। छा ॾोहारनि जो ख़ात्मो नथो अचे? हथियार कीअं प्लान सिंध हुकूमत हाणे कहिड़ो जोड़ियो आहे जेका हाणे इंतहा थी चुकी आहे? 11 माण्हू हिन वक़्तु बि शिकारपुर मगवा थिए। देखो, बात यह है कि यहाँ पर इस एरिया का बड़ा अलमिया रहा है कि इस एरिया में बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर हमेशा पिकेटिंग ही लगी रही है रोड्स पे और बड़ा इशू रहा है। लेकिन हमारी एक कमिटमेंट है और इंशाल्लाह आपको हम यहाँ से कच्चे के जो ये डाकू हैं इनको सफाया करके देंगे। गवर्नमेंट की कमिटमेंट जो होती है वो बहुत अहमियत रखती है और मैं एज ए वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से भी और एज ए वज़ीर दाखिला इस चीज़ की हमें मुकम्मल ये हमारी एक सोच है और कतई सोच है कि जैसे इंटीरियर सिंध में सेंट्रल सिंध था, आपको याद होगा कि नवाबशाह ज़िले में, शरो फेरोज़ ज़िले में, मटियारी ज़िले में, दादू ज़िले में जो एक तूफ़ान था डाकुओं का वो ख़त्म हो चुका है और माशाल्लाह अल्लाह की करम से वहाँ पर काफ़ी अमन व अमान है। और खैरपुर ज़िले में आपको पता है नासिर आफ्ताब साहब और दूसरे अफसरान को हमने वहाँ पर माजी में डिप्यूट किया और उन्होंने काफ़ी अच्छे नताइज दिए। तो यहाँ पर आपको इंशाल्लाह ये एक चैलेंज है, अपनी जगह पर चैलेंज है और हम यहाँ पर जो अमायदीन हैं, यहाँ के सरदार हैं, जो यहाँ पर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे भी नेगोशिएशन करेंगे। उनको भी कहा है कि आप अपने कबायली झगड़ों को खत्म करें। आपने कश्मीर में आपने पूरा मलबा केयर टेकर गवर्नमेंट पे डाल दिया जबकि 3 टेन्योर आपके हो चुके हैं। अब आप ये इंसाफ है कि 6 महीने की हुकूमत पे आप सारा मलबा डाल दें। देखें 8 महीने में क्या 1 महीने में मामला खराब हो जाते अगर सही सिमत पर ना हो कोई चीज़। और मुझे अफसोस ये है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, अभी मैं यहाँ पर ब्रीफिंग ले रहा था, वो पिकेटें ही ख़त्म हो गई जो अंदर बनी हुई थी पिकेटें शिकारपुर के कच्चों में। और जो बंद थे हमारे एफपी बंद के कौन सा ढक बंद पर पिकेटें मैंने देखी हैं, वो पिकेटें ही नहीं हैं। तो देखें 1-1.5 महीने 2 महीने की अगर आप एब्सेंस करेंगे ऐसे एरिया में जहाँ पर मामलात ख़राब हों, वहाँ पर आप किसी को लीवरेज दे देंगे तो आपको फिर कोई छोड़ने वाला नहीं। पुलिस लड़ती है पर पुलिस के पास जदीद असला नहीं है क्योंकि डाकुओं के पास जो है जदीद असला है। आप पुलिस के लिए क्या लाए? आपको किसने कहा है कि पुलिस के पास जदीद असला नहीं है? अभी आप देखें, अभी 4-5 दिन पहले सुने, 4-5 दिन पहले सब्जोई जो है डाकू गैंग है उसके ऊपर हमला हुआ है, वो जख्मी है। तो पुलिस के पास कुछ तो होगा तभी तो सब्जोइयों को इंशाल्लाह आपको चीजें नजर आएंगी कि इधर होगा। पीपल्स पार्टी जो हुकूमत है तब ॾोहारनि के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कंदी। सच तो इहो आहे त हमेशा शिकारपुर में 10-30 जेको आहे सो मगवी रहा आहिनि ऐं नासिर आफ्ताब साहब को वेंदे करे जावेद जिस्कानी साहब उन्हनि
ज़बरदस्त कारकर्दगी ॾेखारी। तंहिं 3 खां वधीक हुई जेको आहे सो अंदरि उन्हनि में कचनि में बंदि हुया, उन्हनि खे ज़ीरो करे वियो। ऐं इन महिल जेका हर दफ़े अरबें रुपया जेका बजट बि मंज़ूर कराई थी वञे, उन्हनि ताईं पहुचणु असां लोकल माण्हू आहियूं। जेकॾहिं जेन्युइन ॻाल्हाइजे त पुलिस उन्हनि ताईं इन महिल ताईं पहुची न सघी आहे। आख़िर कहिड़ा सबबनि जो हिन महिल ताईं को हिकिड़ो जवाबदार बि गिरफ़्तार नथो थिए ऐं पुलिस जा जवान शहीद थींदा रहनि था। माज़ी जी ॻाल्हि न कंदुसि मां पंहिंजे दौर सां